Hello, guys, and welcome to Cricket Caviar. Before going off to discuss about the final frontier, इंडिया आज तक कभी साउथ अफ्रीका में सीरीज नहीं जीता है. आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई अ फ्यू थिंग्स प्रतीक, क्योंकि थोड़ा हमें हमें एक व्यूअर की तरफ से कुछ मैसेजेस आए थे कि हाउ कैन यू कंपेयर वर्ल्ड कप फाइनल टू अ बायलैटरल सीरीज डिसाइडर, विच इज फेयर पॉइंट. हम्म। वी आर नॉट कंपेयरिंग अ बायलैटरल, वी आर जस्ट कंपेयरिंग द मैच फ्लो, कि मैच का फ्लो ऐसा ही था कुछ वर्ल्ड कप फाइनल में. ऑब्वियसली हम नहीं जानते कि अगर संजू सैमसन वहां पे खड़ा रहता स्टार्क के सामने, उसने कभी स्टार्क को ओडीआई में खेला नहीं है, तो विल नेवर बी एबल टू कमेंट कि वो बेटर रहता केएल से या नहीं रहता. एंड आई डोंट वांट टू गो वेरी डीप इनटू दैट. सबका अपना ओपिनियन है. ठीक है, संजू हैज नॉट हैड हम्म। अ ग्रेट करियर स्टैट्स वाइज, बट वी सी अ पोटेंशियल एंड वी आर जस्ट कॉलिंग इट आउट. एंड वी आर कॉलिंग आउट कि केएल राहुल हैज बीन गिवन अ कंटिन्यूअस. अगर उतने चांसेस संजू सैमसन को मिलते, केएल राहुल को जितने चांसेस मिलते, तो ही वुड हैव बीन. या ईशान किशन को भी मिलते। हाँ, अगर ईशान किशन को भी उतने चांसेस मिलते तो केएल से बेटर स्टैट्स होते. बट ऑब्वियसली केएल से परसिस्ट किया जा रहा है, तो ठीक है, इट्स अ टीम मैनेजमेंट कॉल. एंड इफ यू हैव एन ओपिनियन कि हाँ भाई केएल 200 के टारगेट्स चेज कर देता है जब 3-4 विकेट गिर जाते हैं, दैट्स ऑल्सो ग्रेट. But not talking further about it, now we are moving to the final frontier. Pratik, are you excited about India versus South Africa in South Africa? इंडिया कभी नहीं जीती है यहाँ पे, आज तक एक भी सीरीज नहीं जीता है इंडिया ने. वी हैव ड्रॉन वन सीरीज, बट लास्ट टाइम इफ यू रिमेम्बर वी वर कवरिंग दिस सीरीज ऑन क्रिकेट कैवियर इन 2021, और सेंचुरियन या टेस्ट के बाद हम बहुत ज्यादा होपफुल हो गए थे कि इस बार तो हम सीरीज केएल ने जीतेंगे. 100 मारा था फर्स्ट मैच में। केएल ने 100 मारा था भाई. केएल, व्हाट अ सुपर्ब नॉक बाय केएल राहुल. वो टेस्ट मैच का तो वो अल्टीमेट प्लेयर है ही. यार पता मेरा नहीं वो पॉइंट क्यों. यही था कि केएल ने गुमराह किया था। बट मुझे नहीं पता, समझ आ रहा है कि केएल ने अपना ओपनिंग स्पॉट छोड़ा क्यों. ठीक है, उसको बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद ड्रॉप किया. ही शुड नॉट हैव लेफ्ट एट ओपनिंग स्पॉट. आई फील ही वाज अ वेरी गुड टेस्ट ओपनर. इवन इन इंग्लैंड ही स्कोर्ड दैट सेंचुरी. यू नो, पता नहीं क्या क्यों एग्जैक्टली. और मिडिल ऑर्डर में ठीक है, ही कैन सेव अस फ्रॉम अ कोलैप्स, बट अभी भी मुझे डाउट है उसकी कीपिंग पे, क्योंकि टेस्ट कीपिंग इज डिफरेंट फ्रॉम ओडीआई कीपिंग. बट ही हैज ग्रोन एज ए कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड कप. थोड़ा देखते हैं प्रतीक, कि पहले क्या रिजल्ट्स रहे हैं इंडिया साउथ अफ्रीका के जो मैचेस हैं. तो दीज आर द यार रिजल्ट्स. साउथ अफ्रीका एक एनिग्मा है मेरे हिसाब से। मतलब जस्ट जस्ट टू गिव देम क्रेडिट, आई वांट टू स्टार्ट बिफोर वी लुक एट द या लिस्ट या आल्सो। या कि पहली बात तो मैंने आज जिसको देखा तो इसमें इंटरेस्टिंग है कि 2001 तक तो हम एक भी मैच नहीं जीत पाए थे हाँ इनसे, कभी भी। हाँ और दूसरी बात, मैं हम लोग हमेशा न्यूजीलैंड को क्रेडिट देते हैं कि सबसे कम पॉपुलेशन न्यूजीलैंड की है, 5 मिलियन हाँ. लोग, उससे भी इतनी अच्छी क्रिकेट टीम बनाई है कि जो हमेशा सेमीज पहुंचती है, फाइनल्स पहुंचती है। पर यार एक्चुअली देखा जाए, साउथ अफ्रीका की पॉपुलेशन इज 60 मिलियन ऑन पेपर, पर वहां हम्म, पे सिर्फ 7% वाइट्स है। दैट मीन्स अगर हम हिसाब लगाए तो हम्म, अराउंड ओनली 4 मिलियन वाइट्स है, हम्म, क्योंकि ज्यादातर मेजोरिटी टीम इनकी वाइट्स ही होती है। तो सिर्फ एब्सोल्युटली. 4 मिलियन में से आ रहे हैं वो प्लेयर्स। हाँ, तो और हम फिर न्यूजीलैंड का पॉपुलेशन भी न्यूजीलैंड 4 to 5 साउथ अफ्रीका मिलियन के ऐसे को ही कुछ है. क्रेडिट करें। हाँ. तो Oh, दे हैव that's a सच, great stat. That's a या great. दे सच गुड जीन्स कि वो लोग इतना अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। या हाँ, इट्स हैड टू देम। मतलब अगर तू देखना हिस्ट्री में साउथ अफ्रीका में आज तक सिर्फ 3 ही टीम जाके जीती है साउथ अफ्रीका में. वन इज ऑस्ट्रेलिया, वन इज इंग्लैंड, एंड वन इज श्रीलंका. ठीक है, तो या श्रीलंका इज द ओनली नेशन टू हैव वन अ सीरीज, एशियन नेशन टू हैव वन अ सीरीज इन साउथ अफ्रीका. और श्रीलंका ने भी जो सीरीज जीता था ना, वो हुआ था इंडिया जब ऑस्ट्रेलिया में पहला सीरीज अपना जीत के आई थी 2018 में के अराउंड, जो पुजारा वाला सीरीज था. उसके कुछ हाँ 7-8 महीना पहले हुआ था. और श्रीलंका का भी वो सीरीज विन ना एग्जैक्टली वैसा ही था जैसे इंडिया का गैबा वाला सीरीज विन था. सारे मेन प्लेयर्स आउट थे. एंजेलो मैथ्यूज इंजर्ड था, चांदीमाल को ड्रॉप कर दिया था, दिमुथ करुणारत्ने न्यू कैप्टन बना था. इनके चारों पेसर्स इंजर्ड थे, मतलब कि जो मेन पेसर्स थे सारे इंजर्ड थे. और दूसरे तरफ डेल स्टेन था. स्टेन डिस्पाइट था, फैक्ट. लेकिन स्टेन था, मुझे याद है क्योंकि मुझे हाँ अभी भी वो विनिंग हाँ, शॉट याद है। तो शायद स्टेन को ही मारा था कुशल परेरा ने कुशल 152 परेरा एक। प्लेड है. मतलब ग्रेट नॉक. और उसके बाद सेकंड टेस्ट भी वो लोग जीत गए, इवन दो एबी डिविलियर्स, डेल स्टेन, सबको ही थे टीम में उस टाइम. और श्रीलंका का सुरंगा लक्मल इनफैक्ट सेकंड टेस्ट में मैन ऑफ द मैच था. तो या मतलब दैट इज समथिंग अमेजिंग. और लसित एम्बुलदेनिया, वो भी मतलब इट ऑल जस्ट केम
टुगेदर, जस्ट लाइक इंडिया के लिए हुआ था गैबा में, उस तरह का ही वो लोग भी श्रीलंका ने सीरीज जीते। इंडिया में एक भी टेस्ट मैच भी नहीं जीता है बाय द वे। हाँ, श्रीलंका ने या ऑस्ट्रेलिया में कभी नहीं जीता है। इंग्लैंड में आई एम नॉट इंडिया श्योर। आई थिंक इंग्लैंड में भी वो लोग टेस्ट सीरीज नहीं 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 जीते हैं। जीता है, इंग्लैंड हाँ, में एक जीते हैं। जीते हैं। न्यूजीलैंड में दे हैव वन 2 टेस्ट मैचेस, बट या हम्म। साउथ अफ्रीका में जाके सीरीज वो हम लोग बहुत शॉक में आ गए थे, आई रिमेम्बर 2-0 हरा हाँ, दिया था साउथ अफ्रीका को। तो तो आप देख सकते हो 92 में इंडिया गई थी। मुझे याद है ये सीरीज, क्योंकि सचिन वेंट फर्स्ट टाइम, और प्रवीण आमरे एक डेब्यूटेंट था जो तब हम हार गए थे 1-0। मैंने आमरे का इंटरव्यू देखा था, वो बोल रहा था कि इट वाज वेरी डिफिकल्ट कंडीशंस फॉर अस, पहली बार हमको पता नहीं था हाँ, कैसे पिचेस मिलेंगे। और एंड ये तब साउथ अफ्रीका का री एंट्री हुआ था आई थिंक। तो देख सकते हैं स्कोर लाइन बहुत अच्छा है, मतलब 4 टेस्ट में अगर इंडिया 1-0 ही हार रही है। आई या रिमेम्बर अजहरुद्दीन ने एक ड्रॉ किया था सचिन के साथ मिलके कुछ, और श्रीनाथ ने बहुत अच्छा बॉलिंग किया था इस टेस्ट। आई थिंक वो 96 था, श्रीनाथ वाला वो 96 था। वो 96 था। हाँ, वो उसमें साउथ अफ्रीका 2-0 जीती थी। लाइक फिर बहुत अच्छे मेमोरीज है, लेकिन पता है साउथ अफ्रीका में माना हम लोग के सिर्फ कितने 4 विंस हम्म, हैं 23 मैचेस में, हम्म, लेकिन हाँ, बहुत सारे मेमोरेबल टेस्ट मैचेस हैं। हाँ, लाइक यू नहीं कंटिन्यू, मैं मेमोरेबल। बताता हूँ जो भी लाइन से सब जो भी याद आएगा। सबसे या मेमोरेबल तो 2010 वाला टेस्ट मैच था डरबन में, जो इंडिया ने लेवल किया था सीरीज। या दैट वाज द मोस्ट मेमोरेबल टेस्ट मैच, क्योंकि वीवीएस लक्ष्मण प्लेड एन हाँ, वहां वहां पे वो अनबिलीव। पहला टेस्ट मैच भी था इनफैक्ट, राइट? पहला टेस्ट मैच जब हम जीते। नहीं नहीं, वो सेकंड था 2006 में भी हम एक जीते थे टेस्ट मैच। वो उसमें ओ सौरव या गांगुली बहुत अच्छा खेला था, श्रीशांत एंड सौरव गांगुली। इसमें भी ओ श्रीशांत श्रीशांत का रोल स्पेशल, था। श्रीशांत इसमें भी, स्पेशल मैन, वो जो कैलिस को बाउंसर मारा था वो हाँ, अल्टीमेट। वो या 2010 वाले में था, वो 2010 वाले में था। तो लक्ष्मण एक्चुअली मेड 96 ऑन अ डरबन पिच वेयर नो अदर बैट्समैन तो 6 एक्चुअली और 7 रीच्ड में 50। कैप्टन कौन था? एक मिनट, सॉरी आई एम टेकिंग यू बैक। जो 2-1 हाँ, जीती है साउथ अफ्रीका, उसमें कैप्टन कौन था 6 और 7 में? वो द्रविड़ था, राहुल द्रविड़ था। राहुल द्रविड़ वन ओ, द फर्स्ट टेस्ट मैच फॉर इंडिया एज अ कैप्टन इन साउथ अफ्रीका। 2010 में धोनी कैप्टन था, तब लेवल किया था हमने सीरीज साउथ यार अफ्रीका में। राहुल द्रविड़ काफी अच्छा कैप्टन था यार, ओवरसीज इंग्लैंड में सीरीज जिताई, सही बात साउथ अफ्रीका में है। टेस्ट जिताया। अंडररेटेड है वो, अंडररेटेड, क्योंकि वही है ना, वर्ल्ड कप का मेन जो फोकस था वो वर्ल्ड कप था। हम्म। और उस समय या वो फॉर्मेट ऐसा था कि 3 मैचेस में हम 2 मैच हार गए। तो भाई राहुल द्रविड़ के अंडर 18 कंसेक्यूटिव चेजेस किए थे इंडिया ने। आई डोंट थिंक वो हम्म। रिकॉर्ड अभी तक रिपीट हुआ है यस उसके बाद। यस। इवन वी हैड कोहली, मतलब वी डिडंट हैव कोहली दैट टाइम, फिर भी हमने मतलब कि 18 चेजेस किए थे। और राहुल बट द्रविड़ शायद बस 2 साल के लिए था कैप्टन, शायद बस बिटवीन गांगुली एंड हाँ, धोनी देयर वाज नॉट अ बिग गैप। या हाँ, 2 साल अराउंड था। बट हाँ, ये जो सीरीज था ये बहुत अच्छा था। लक्ष्मण स्कोर्ड 96 व्हेन नो अदर बैट्समैन रीच्ड या 50। फिर वैसे ही जैसे टिपिकल लक्ष्मण इनिंग्स टेल एंडर्स के साथ बहुत पार्टनरशिप हार्ड करके। फाइट। या और इसमें श्रीशांत ने वो जो मैजिक डिलीवरी डाला था कैलिस को। या इनफैक्ट ये सीरीज में जो सेकंड टेस्ट भी था, मुझे याद है इंडिया जीतने की पोजीशन में थी, बट समहाउ कैलिस और बाउचर को आउट नहीं कर पाई इंडिया। मतलब वो लोग ने या ड्रॉ व्रॉ कर दिया, ऐसा कुछ हुआ था कि मतलब दे कुड हैव वन द सेकंड टेस्ट मैच आल्सो। दे वर 62 या फॉर ऐसा 5। इस सीरीज में वी वर लाइक लिटरली लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, या लास्ट हाँ, मैच में जाके दे केम बैक। हाँ, हाँ। एंड ऑब्वियसली अभी तो हम हारे थे रिसेंटली 2018 बाय द वाला वे मेरा सीरीज। फेवरेट टेस्ट मैच अभी तक का है 2013 सीरीज में, जो हम लोग हाँ, 1-0 हारे हैं। हाँ, बट इसमें पहला टेस्ट मैच शिखर, इंडिया ने 458 का टारगेट सेट किया था, माइंड ब्लोइंग टेस्ट मैच, और साउथ अफ्रीका ने फिनिश किया 450 फॉर 7। वो टेस्ट मैच मुझे अभी भी याद है। आई थिंक डिविलियर्स और डुप्लेसी का कुछ अरे पार्टनरशिप हुआ था उसमें। डिविलियर्स और डुप्लेसिस जब भी पार्टनरशिप करते थे भाई, बड़े बड़ी टीम से फट जाती थी भाई। ऑस्ट्रेलिया और की फाड़ी थी एक बार, इस बार और हमारी लास्ट में बारी। मुझे याद है शायद डिविलियर्स रन आउट हो गया या डुप्लेसी कोई रन आउट हुआ था, उसके वजह से ये लोग कोलैप्स कर गए। नहीं तो ये लोग टेस्ट मैच आराम से जीतने वाले थे, दे वर इन द विनिंग पोजीशन। या और वहां पे फिर वो लोग डिफेंसिव लास्ट ओवर में, आई रिमेम्बर शामी वाज बॉलिंग टू डेल स्टेन। और या वो साला वाइड डाल रहा है, मतलब वो आउट करने का भी कोशिश नहीं कर रहा है, उसको डर लग रहा है मैं छक्का ना खा जाऊं। बट और 12 या 14 आठ, रन चाहिए थे ऑलमोस्ट, तो शायद हाँ, डेल स्टेन। हाँ। डेल स्टेन ने लास्ट बॉल पे फिर 6 मारा था, क्योंकि मतलब मतलब थोड़ा डिफेंसिव कैप्टनसी था वहां पे धोनी का एक्चुअली उस टेस्ट मैच में। आई हम्म। रिमेम्बर धोनी गॉट वेरी डिफेंसिव, और 2 सेशन बैटिंग की थी डिविलियर्स और डुप्लेसी ने।
मतलब नाक को चने चबा दिए थे भाई, मतलब लेकिन इतना। लास्ट में बहुत इंटरेस्टिंग था, रन बॉल इक्वेशन और विकेट्स भी गिर रहे थे, बहुत बहुत। हाँ हाँ हाँ, आई रिमेम्बर वो नेक्स्ट टेस्ट जो समहाउ साउथ मैच था अफ्रीका उसमें ने जीत कोहली लिया ने आराम एक्चुअली से। बहुत अच्छा 100 मारा था, कोहली और इवन रहाणे आई थिंक प्लेड वेल उसमें। वो मतलब फर्स्ट इनिंग्स में थोड़ा ट्रबल था, लेकिन सेकंड इनिंग्स में कोहली और अरे पुजारा हाँ, आई थिंक रहाणे 100 ने मारे तो थे। सीरीज में 100 मारा था, यस यू आर राइट। हाँ। हाँ हाँ हाँ, रहाणे स्कोर्ड 100 और 90 समथिंग, ऐसे ऐसे ही कुछ था उसका। हम्म। बट देन या 2017 का बहुत कॉम्पिटिटिव सीरीज था यार, वो भी बहुत हाँ, वो ज्यादा सीरीज अच्छा था। इंडिया कैसे हार गई, मतलब 2-0 फर्स्ट हार मैच में गई मुझे थी। याद है भुवनेश्वर ने मतलब पूरा तबाह कर दिया था, 3 रन पे 2 आउट कर दिए थे। हाँ एंड लो स्कोरिंग थ्रिलर, एंड हार्दिक पांड्या का काउंटर अटैक भाई उसमें, उस सीरीज में। हाँ, वो हार्दिक Yeah. पांड्या का बेस्ट टेस्ट मोमेंट आज तक का है। और एक और चीज जो मुझे याद आती है इस टेस्ट सीरीज से, बुमराह का डेब्यू हुआ था 2018 के Yes. लास्ट टेस्ट मैच में। What a master थर्ड, stroke to bring him in test matches. हाँ, Yeah. बुमराह का टेस्ट डेब्यू हुआ था और रहाणे वाज कॉल्ड फॉर द थर्ड टेस्ट इसमें, मतलब पहले दो। भाई हमारा ब्लड बॉयल हो गया था, क्योंकि सीरीज ऑलरेडी हार चुके थे जब तक रहाणे को प्लेइंग 11 में लिया था। हाँ, फिर रहाणे थर्ड टेस्ट में आके ही मेड एन इम्पोर्टेंट इमीडिएट कंट्रीब्यूशन, कुछ इम्पैक्ट। 49 रन बनाया था और इंडिया जीत गई थी वो सीरीज। तो मुझे मिक्स फीलिंग्स याद है उसमें, क्योंकि कोहली ने विद द बैट अच्छा खेला था, प्लस बुमराह का इंक्लूजन हाँ अच्छा था, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैसले भी लिए थे कोहली ने जिसमें हमको हाँ, थोड़ा गुस्सा आया था, कि वॉज वेरी मच लाइक मैं डिसाइड करूंगा, बट हम लोग हम्म काफी थोड़ा खफा थे, क्योंकि बहुत हाँ, ज्यादा वियर्ड डिसीजंस लिए थे, बहुत ज्यादा हार्श कॉल्स लिए थे एक्चुअली। हम्म। कि मेरे, और दूसरी बात ये हमें पसंद नहीं आई थी कि इंडिया जब फर्स्ट टेस्ट हारी, माना क्लोज हारी, बट उन्होंने कुछ भी अपनी 11 चेंज नहीं करी थी कोहली ने। हम्म तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक बात हुई थी उस टाइम पे। एंड या रहाणे ने इमीडिएटली इम्पैक्ट दिखाया, बट हाँ, इट वाज टू लेट लास्ट मैच और में। 2021 का सीरीज तो याद ही होगा, इट वाज ऋषभ पंत, मतलब कि दो बार इंडिया, मुझे लगा वो दोनों टेस्ट मैच जो इंडिया हारी उसमें हम्म। 240 और 258 का, एक बार 240 था, एक बार 260 था, ऐसे कुछ टारगेट्स दिए थे फोर्थ इनिंग्स में। एंड डीन एल्गार, कीगन पीटरसन एंड तेम्बा बावुमा, ये सब ने मिलके, मुझे याद है वो कमेंट, इट्स वन नेशन वर्सेस 11 मैन का कमेंट, वो जो स्टंप माइक पे हम्म। बोला था केएल राहुल ने या किसी ने। हाँ। फिर यू हैड ऑल दिस कंट्रोवर्सी गोइंग दैट टाइम कि विराट को कैप्टेंसी से हटा दिया, रोहित became a captain but रोहित was not fit, so KL actually captain for one of the test match। तो ये या सब वियर्ड चीजें हो रही थी मतलब उस समय। आई मीन इट वाज वेरी अपसेटिंग यार, इतना अच्छा सेटअप हो गया था, वी गेव देम अ क्रशिंग डिफीट इन द फर्स्ट टेस्ट, लाइक इजी विन। हम्म एंड एंड साउथ अफ्रीका वाज स्टिल इन दैट रीबिल्डिंग फेज, तो वी वर लाइक या हम्म दिस टेस्ट सीरीज इज आवर्स। 3-0 हम्म। भी हो सकता है, बट साउथ अफ्रीका फॉट सो वेल लाइक दोस प्लेयर्स। एनगीडी ने बहुत अच्छा बॉलिंग किया था, मुझे याद है उस टेस्ट सीरीज में, या, मतलब आई डिडंट एक्सपेक्ट हिम टू बोल दैट वेल। और मुझे बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा था, बिकॉज इंडिया बहुत टाइम से अच्छा खेल रही है अब्रॉड में। आई नो धोनी पे हम्म बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था जब 2015 के टाइम पे बहुत खराब खेलते थे, हम्म लेकिन इंडिया का प्रॉब्लम एक चल रहा है इस बाहर में कि जब भी 200 चेज करने को मिलता है ना, 200-250, तो वो चेज नहीं कर पाते। हम्म उनको ऐसा चाहिए कि अच्छा फर्स्ट इनिंग में बड़ा स्कोर हो, एंड दे प्रॉब्ली नॉट बी बैटिंग फोर्थ, वो उनके लिए एक आइडियल सिचुएशन रहता है बाहर में। तो अभी भी मैं देखना चाहूंगा कि अगर इस सीरीज में कभी ऐसा मौका आता है हम्म कि इंडिया को 200 प्लस टारगेट चेस करना है, बहुत हम्म। बड़ा नहीं, 200 से 250 के अराउंड भी चेस करना है, तो क्या वो कर पाएंगे? वही सबसे बड़ा चैलेंज मेरे को लगता है ओवरसीज। तो ठीक है, एक बार मैं पहले ना साउथ अफ्रीका के स्क्वाड से शुरू करता हूँ प्रतीक, बिकॉज देयर इज सम बिग न्यूज कमिंग इन नाउ। दिस इज द स्क्वाड साउथ अफ्रीका का। आई एम नॉट श्योर अगर आपको पूरा दिख रहा है। हम्म। दिख रहा है बिल्कुल। हाँ, तो नाउ इसमें रबाडा इज डाउटफुल, एनगीडी इज ऑल्सो डाउटफुल, एंड एनीवे नॉर्किया इज आउट ऑफ द स्क्वाड अभी। they will have to go with a fresh pair. Nandre Berger debut is expected. Gerald Coetzee debut is expected. Two bowlers are going to be on debut, and they will be along with Marco Jansen. और मे बी इन्होंने, मुझे लगता है वियान मुल्डर को खिला ले एज एन ऑलराउंडर, यू नो। तो हाँ, चार यार पेसर, मोटा। हाँ, तो ये चार पेसर्स होंगे और केशव महाराज होगा। तो नाउ डू यू सी प्रतीक, इन ऑल सीरियसनेस, डू यू सी इंडिया बेस्ट चांस टू कॉन्कर द फाइनल फ्रंटियर दिस टाइम? या मैन डेफिनेटली यार, मतलब इससे, बाय द वे रबाडा और एंगिडी का नाम क्यों लिखा है यहाँ पे? लिखा है बट दे आर डाउटफुल, स्क्वाड में है, ये दे आर डाउटफुल, बट दे आर डाउटफुल या फॉर द देखो फर्स्ट यार। टेस्ट मैच। हाँ,
यार हम्म, बहुत सा चांस है सीरियसली। हालांकि मैं थोड़ा सा अपसेट हूँ कि 2 ही मैच की सीरीज है, 3 मैच की होती तो ज्यादा अच्छा लगता। क्योंकि हम्म, कभी कभी होता है कि विजिटिंग टीम को फर्स्ट टेस्ट मैच थोड़ा एडजस्ट करने में लग जाता है, बट दिस इज द टाइम, लाइक वी हैव टू हिट हार्ड फ्रॉम द टेस्ट वन इटसेल्फ, स्पेशली व्हेन रबाडा हम्म, इज अनलाइकली टू प्ले। एंड आई फील मार्को येंसन कैन ट्रबल अस अ लिटिल बिट, बट फिर हम्म, भी यार बिना एक्सपीरियंस के बॉलर्स खेल रहे हैं उनके। हमने 2017 में जो क्वार्टेट फेस किया था भाई, स्टेन, फिलेंडर, मॉर्कल हाँ, और एंगिडी, लाइक उसके हम्म, कंपैरिजन में तो मतलब बर्गर और मुल्डर को आप हैप्पीली लोगे यार। हम्म। तो दिस इज डेफिनेटली Berger अ is वेरी गुड listed as चांस। an all-rounder. I'm a bit surprised. Yeah, But I was yeah, not sure if he had all round prowess. Yeah, that's surprising. बैटर्स एक बार देख लेते हैं. कीगन पीटरसन इज बैक. He was the guy एंड who महाराज इज अ गुड बॉलर, बट अगेन उसको ज्यादा असिस्टेंस नहीं मिलता है साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैचेस में, सो उसको इजीली हम लोग खेलना चाहिए। कीगन पीटरसन का थोड़ा पता नहीं, वो ऑफ द बॉल चला गया है. मतलब कि बाय द वे सीरीज काफी साउथ अफ्रीका भी मोटिवेटेड होगी, बिकॉज एल्गर ने बोल दिया कि दिस इज हिज लास्ट हाँ, टेस्ट सीरीज। यस यस. यस। आई वाज गोइंग टू कम टू दैट, बट हाँ, एल्गर के लिए बहुत, दे वांट टू गो, लेट गो ऑफ एल्गर विद अ बिग बैंग. तो मैं श्योर वो लोग पूरा स्ट्रगल करेंगे, मतलब कि किसी तरह. या डेविड बेडिंगहैम है, टोनी डिजोर्जी इज इन द टेस्ट टीम. ही इज कंसिडर्ड टू बी द ओ फ्यूचर रिप्लेसमेंट फॉर. वाओ, डिजॉर्जी को ऐड कर दिया। हाँ, नाइस। डिजोर्जी को ऐड किया है, बट वो शायद फ्यूचर रिप्लेसमेंट है. बट कौन होगा साउथ अफ्रीका का, अगर आप देखो टॉप 4 या 5 देखो तो क्या होगा. डीन एल्गर विल बी देयर. इट्स हिज लास्ट या आई सीरीज. थिंक एल्गर एल्गर एंड पीटरसन ओपन करता है, राइट? नहीं, पीटरसन वन डाउन नहीं, आता है, सॉरी पीटर्सन वन नहीं, डाउन देन आता है। जॉर्जी में भी, डी जॉर्जी ओपन करेगा मे बी. उनका दूसरा हाँ, ओपनर डिजॉर्जी मार्करम, तो मार्करम ओपनर भी ही है। ओपन करता था ना, मार्करम. अब हाँ, ओपन नहीं मार्करम करता भी है क्या? करता था। तो मे बी एल्गर एंड मार्करम टू ओपन. यू नेवर एक्चुअली नो. मार्करम के कीगन. नाम के आगे ओपनिंग बैटर ही लिखा है। हाँ, तो कीगन पीटरसन नंबर 3 पे आएगा. और नंबर हाँ 4 पे यू हैव टेम्बा बावुमा. या या टेम्बा बावुमा एट नंबर या 4. एंड नंबर 5 पे फिर कौन खेलेगा? आई थिंक वेराइन वेरानी 6 पे. 6 पे आएगा। तो वेराइन 5 6 पे पे कोई आएगा. नया प्लेयर खेल सकता है, डेविड या फिर स्टब्स। हाँ, तो हाँ, डेविड में भी खेलेगा. मिडिल ऑर्डर बैटर लिखा भी है, डेविड बेडिंगहैम. बिकॉज वेरानी 6 आता है, तो एक बीच में कोई नया हाँ, प्लेयर का बीच में डेब्यू हो डेविड सकता है। बेडिंगहैम आएगा. देन 7 यू हैव यानसन म्यूल्डर एट 8. या दैट्स एक्चुअली वेरी लॉन्ग बैटिंग यार शिखर, बिकॉज हाँ, Jansen and Mulder both are all rounders. एंड That's give महाराज them एट an 9 advantage. एंड 10 एंड 11 Even विल बी Maharaj कोल्ड. can hang around a bit, so that's actually like मतलब या इतना ज्यादा मिडिल ऑर्डर में वो कोई स्ट्रेंथ नहीं है, बट दे हैव बैटिंग टिल 9 एट द या सेम दे टाइम। हैव डीप बैटिंग, दे हैव डीप बैटिंग. और मतलब कि महाराज विल बी एट 10. एंड 11 पे आई थिंक इट विल बी बर्गर एट 11, या आई कोई. रियली वांट टू सी कोइटजी एज वेल, या कोइटजी आई थिंक हाँ, लेंगे उसको। तो ये रहेगा. एंड इंडिया का एक बार स्क्वाड देख लेते हैं वेरी क्विकली. सो quite expected. Rohit Sharma, Jaiswal are going to be openers. Shubman Gill या probably will be number 3. Virat Kohli number गायकवाड हैज 4. बीन रूल्ड आउट, यस करेक्ट। Gaikwad is withdrawn. Yeah. So now we have at number 4. We have Virat Kohli. Number 5 pe, who do you see? Shreyas Iyer is not in this squad. नो नो नो, ही इज He's there. श्रेयस अय्यर Number रहेगा। five. So या number 5 is Shreyas Iyer and 6 is KL Rahul. I'm expecting this will be the order. राइट राइट, या वेरी And स्ट्रांग बैटिंग। 7 we have Jadeja or I Ashwin. really hope it's Ashwin they pick. I hope they pick Ashwin over Jadeja, man. Hmm. Like हाँ, बहुत टाइम से लगातार जडेजा को प्रेफर करते ओवरसीज, बट अश्विन ने हम्म, ऑस्ट्रेलिया में दिखाया था कि ही हैज लॉट्स ऑफ ट्रिक्स एंड हाँ. ही शुड बी रिस्पेक्टेड। ही इज और सच अ ये जो लेजेंड। 2 वेन्यू दिए ना प्रतीक, इन्होंने जो हमें 2 वेन्यू दिए हैं, ये हम्म। टफेस्ट वेन्यूज है साउथ अफ्रीका के. मतलब ओ कि बहुत डिफिकल्ट वेन्यू दिए हैं इन्होंने हमें. सेंचुरियन और केप टाउन. अभी सेंचुरियन में तो आई एम श्योर कि ओनली वन स्पिनर इज गोइंग टू प्ले. इट विल बी अश्विन और जडेजा. और इट विल बी बुमराह, सिराज एंड हु डू यू सी? शार्दुल ठाकुर. हु विल बी द या थर्ड? ठाकुर डेफिनेटली यार, टेस्ट मैच में तो खिलाते ठाकुर को। हाँ, तो ऐसा ही होगा. बट केप टाउन में इट कैन चेंज. बोथ जडेजा एंड अश्विन को भी खिला सकते हैं, क्योंकि वो कोस्टल रीजन है अगेन. तो वहां पे कुछ हम्म। डिफरेंट कर सकते हैं वो लोग. बट वहां का भी पिच पेस को ही सपोर्ट करता है मोस्टली.
बट सेंचुरियन में हम जीते थे लास्ट टाइम एक्चुअली शिखर, तो वो थोड़ा एडवांटेज रहेगा हाँ, ना। सेंचुरियन में हम बहुत अच्छा बॉलिंग किए थे सेंचुरियन लास्ट टाइम। में हम लोग बहुत शॉक थे कि सेंचुरियन में ट्रेडिशनली हम हमेशा हारते थे, बट हाँ, सेंचुरियन में लास्ट टाइम जीते थे तो उसका थोड़ा सा राइट राइट कॉन्फिडेंस राइट। रहेगा। बाउंस बहुत Yeah. ज्यादा है वहां पे, बुमराह को हाँ। मजा आ जाएगा, सिराज को मजा आ जाएगा बॉलिंग करने में वहां पे तो। और या या डोंट सी मुकेश कुमार प्लेइंग दिस और सीरीज। प्रसिद्ध या और प्रसिद्ध कृष्णा, प्रसिद्ध को दे सकते हैं चांस, वैसे बाउंसी पिचेस है, हाइट उसका ज्यादा है, एंड वेट, बैटिंग 4 तो फिक्स बॉलर है। खिलाने की जगह बची है क्या एक्चुअली, या अगर हाँ, या मुकेश या प्रसिद्ध को मौका मिल सकता है यार, क्योंकि 4 फास्ट बॉलर्स खिलाएंगे ना। 4 फास्ट बॉलर्स खिलाएंगे, 8 9 10 11, हाँ हाँ, हाँ, राइट क्योंकि राइट राइट यहाँ राइट। पे सेंस नहीं बनता सेंचुरियन में कि अश्विन और जडेजा दोनों खेलें। हाँ, तो राइट राइट दैट विल राइट। बी इंटरेस्टिंग यार, किसी का डेब्यू होगा। तो दैट्स वेरी जसप्रीत, इंटरेस्टिंग। सिराज, ठाकुर और प्रसिद्ध का डेब्यू हो चुका है आई थिंक, टेस्ट का, या नहीं हुआ है, आई एम नॉट श्योर। आई डोंट थिंक हुआ है नहीं टेस्ट हुआ में है तो। शायद, नहीं हुआ है, टेस्ट डेब्यू हाँ, नहीं हुआ है। मुकेश का तो हो गया है, वेस्ट इंडीज में हुआ था अभी रिसेंटली मुझे याद शायद। है इन लोगों ने कुछ वियर्ड किया था यार, जब कोई इंजर्ड थे प्रीमियर बॉलर्स, तो पता नहीं क्यों उनादकत को लेके गए थे बांग्लादेश। हाँ, उनादकट नहीं है सरप्राइजिंगली, फाइनली उससे और अब वो हट आगे भी बढ़ गया। गए। हाँ, ऑल्दो लेफ्ट आर्मर एक अच्छा रहता ऑप्शन, बट नहीं है तो। यार शिखर मैन टू मैन मार्क करेगा तो तू बैट्समैन देख यार हमारे। मतलब बड़े बड़े नाम यहाँ पे इस साइड पे, वहां पे कीगन पीटरसन कितने 20-30 टेस्ट खेला होगा। डेविड बेडिंगहैम, और हाँ। में मतलब बॉलिंग और बैटिंग दोनों में हम इतने सुपीरियर हैं, हम इतने बड़े फेवरेट्स हैं इस सीरीज के लिए, ये भी यार। कि मैं क्या बोलूं, हम बहुत बड़े फेवरेट्स हैं इस सीरीज के लिए, एंड इट कुड बी अ मतलब कि बिग बिग विन फॉर अस। सो साउथ अफ्रीका का स्क्वाड हमने देख लिया। अब मैं कीगन पीटरसन के बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूँ प्रतीक, कि भाई इसके ना, ये इंडिया के बाद जो इसका हुआ है, मतलब कि रहा है, we he had some great knocks versus India in 2022, 62, या 28, और उसके बाद 72 केप टाउन में, 82 अगेन केप टाउन में। उसके बाद ही हम्म। हैज बीन रियली आउट ऑफ सॉर्ट्स, मतलब उसके बाद अगर तू उसके नॉक्स देखे तो बांग्लादेश के अगेंस्ट तो खेला वाओ ही है मैन, वो। जस्ट 150, जस्ट 150। हाँ, वो भी बांग्लादेश के अगेंस्ट। एंड हम्म। उसके बाद तो ये खेला ही नहीं है फरवरी 2023 से। एक्चुअली साउथ अफ्रीका ने सिर्फ 2 ही टेस्ट मैच खेले हैं पूरे साल में, मतलब पूरे 2023 में सिर्फ 2 टेस्ट मैच खेले हैं। तो दैट्स ऑल्सो वेरी शॉकिंग। बट लास्ट क्या ईयर। लगता है, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन, बिकॉज ही लुक्ड वेरी सॉर्टेड आउट, एंड वन गाय हु कुड हैंडल बुमराह, सिराज बहुत इजीली हैंडल कर रहा था उनके पेस और बाउंस को लास्ट टाइम। तो ही इज गोइंग टू बी द की, क्योंकि तूने जैसा बोला, मतलब मिडिल ऑर्डर तो कुछ है ही नहीं साउथ अफ्रीका का। तो या नो, दिस इज ये बंदा इंटरेस्टिंग जो, है, मुझे भी पता है इसका फॉर्म इतना खराब हो चुका है। तो अभी तो मुझे डाउटफुल लग रहा है कि दे विल स्टार्ट विद हिम, हो सकता है मार्करम नंबर 3 हो। बट हम्म बट बट अगेन, जैसे साउथ अफ्रीका ने ओडीआई सीरीज में सडनली ब्यूरान हैंड्रिक्स को लेके आया, याद है, जिसने पहले अच्छा हम्म किया था। हम्म तो हम्म उस हिसाब से कीगन पीटरसन को भी मौका मिल सकता है। हम्म एंड आई थिंक अगेन दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर हिम टू कम बैक इन फॉर्म। बहुत सारे बैट्समैन हिस्टोरिकली इंडिया को यूज हम्म, करते आए टू कम बैक इन फॉर्म। राइट राइट राइट, ही विल बी द की मैन, आई थिंक खेलेगा तो जरूर, क्योंकि या मैन, नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन, एंड हम लोग वहां हाँ। पे इंडिया स्ट्रगल कर रहे थे क्योंकि हमारा नंबर 3 रन ही नहीं बनाता था, वो सिर्फ क्रीज पे जाके खड़ा हो जाता था, पुजारा। हम्म तो अभी उसको चेंज किया इंडिया ने, तो नंबर 3 इज इम्पोर्टेंट। देखते हैं, शुभमन गिल का भी बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज रहेगा ये, एज अ नंबर 3, क्योंकि उसने पोजीशन डिमांड की है। आई थिंक 2 ऐसे बैट्समैन है इंडिया में जिन्होंने पोजीशन डिमांड किया है, केएल राहुल ने पोजीशन डिमांड किया है, शुभमन गिल ने पोजीशन डिमांड कर की है। और या आप इंडियन क्रिकेट में जब एक पोजीशन डिमांड करते हो ना, इट्स अ बिग थिंग, बिकॉज देर आर यस, लाइक thousands of batsmen who want to play in that top 6, and who will be ready to play at कोई भी पोजीशन पे रेडी हो जाएंगे खेलने के लिए। जैसा हाँ। बट हाँ, जैसे रजत पाटीदार अभी ओपन कर रहा था वो ओडीआई में, मतलब ही हैज नेवर, आई डोंट थिंक वो कभी ओपन किया होगा, बट या ईशान अनफॉर्चुनेटली। किशन भी फ्लेक्सिबल रहता है जितना, जब भी उसको मौका मिलता है तो। हाँ, तो इट्स अ बिग डील दैट यू आर आस्किंग फॉर अ पोजीशन, और गिल राहुल ने ये किया है, मतलब कि डेफिनेटली किया है। हम्म। अभी इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया का बात चल रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के वार्नर को कौन रिप्लेस करेगा, तो उन्होंने मतलब बोला है कि कैम ग्रीन को वो लोग पुश कर सकते हैं टू ओपन द बैटिंग, बिकॉज यार वैसे इंडिया जा रही है ना नेक्स्ट समर ऑस्ट्रेलिया में, हाँ, नेक्स्ट समर जा रही है। तो वार्नर को रुक जाना चाहिए था 1 साल और।
नहीं, आई आई थिंक थिंक ही वो जस्ट 2-3 साल से वांट्स थोड़ा दैट। टायर्ड भी है विवादों से लेके, उसको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही जो उसको चाहिए, हाँ, तो वो भी एक इशू हो सकता है। मेंटल पीस नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये कितनी अच्छी बात है कि एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने बोला कि एनीबॉडी शुड बी एबल टू बैट एट एनी पोजीशन। तो वो बोल रहे हैं कि हम्म। कैम ग्रीन को भी हम, ऑल्दो कैमरन बैनक्रॉफ्ट जो उनका है प्लेयर, कैमरन बैनक्रॉफ्ट इज हैविंग एन एक्सीलेंट डोमेस्टिक रिकॉर्ड, उसको भी सैंड पेपर गेट में बैन लगा था, हाँ। और उसके बाद उसने बहुत अच्छा कमबैक किया। ही इज द फेवरेट टू विन दैट पोजीशन। बट ये लोग बोल रहे हैं वाह। कि कैमरन ग्रीन को, और सबको ही मना कर चुके हैं, ट्रेविस हेड, लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, तो कोई उसको छेड़ेगा ही नहीं, बट सब मना या कर चुके हैं कि हम ओपन नहीं करेंगे। तो दैट इज समथिंग इंटरेस्टिंग कि ओपनिंग थोड़ा टफ है ऑस्ट्रेलिया में एक्चुअली, उसके बाद इजी हो जाता है हम्म, पिच, नंबर 2, नंबर 3 और 4 के लिए बहुत अच्छा रहता है। हम्म। हम्म। तो एक वहां पे और भी है चीज, बॉक्सिंग डे टेस्ट, वो भी है इंटरेस्टिंग। हाँ, मैं एक बस डीन एल्गर को ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ, वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स। व्हाट अ प्लेयर। व्हाट अ प्लेयर मैन। अगर तू इसके नॉक्स देखेगा तो ही स्कोर्ड 160 इन इंडिया इन विशाखापट्टनम इन 2019। ओ नॉट उसका मेनी, 200 नहीं है, 199 है एल्गर का। not many overseas players have scored a big 100 in India, and he got a series winning 100 in Gaul in Sri Lanka, which is his lowest score among the hundreds. 103 का स्कोर है। दैट इज मैसिव। या। हाँ, तो मतलब कि ये बंदा यार मानना पड़ेगा कि he was such a nuggety player, such a fighter, represented हम्म। the South Africa with so much pride के साथ represent करता था, और हमेशा लगता था कि ये जिता देगा भाई, मतलब उस ही तरह हैज से यार। हंड्रेड्स इन न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया एज वेल, वाओ। सब हम्म। जगह मारा यार। और फन फैक्ट ये है यार कि मैन, इसका करियर दो दो डक से शुरू हुआ था, मतलब इन पर्थ ही गॉट अ किंग्स पेयर, नो, फ्रॉम देयर ही and स्टार्टेड never हिज a करियर। flashy player, he's someone who used to work hard, grind it out for ग्राइंडर, his team. ग्राइंडर। हाँ, हाँ। Yeah. No, that average, yeah, is maybe less than 40, but he has done a great job for South Africa, because एक ये भी रिपोर्ट आई थी आईसीसी की, दोस्त, लाइक हमने नॉट आईसीसी बट हमने एक एनालिसिस देखा था कि साउथ अफ्रीका इज द मोस्ट डिफिकल्ट प्लेस टू ओपन, तो वहां पे हम्म, अलीगर ने ओपन करके जो जो भी एवरेज है वो इट्स अ वेरी गुड एवरेज, आई थिंक, हम्म। फॉर साउथ अफ्रीकन कंडीशंस। और मुझे तो लास्ट सीरीज में ही याद है भाई, वो 96 जो खड़ा रहा वो, मतलब इंडिया को इरिटेट कर दिया उसका, जो 96 का जोहानिसबर्ग में आया था फोर्थ इनिंग्स में। मतलब इंडिया गॉट सो फ्रस्ट्रेटेड, 240 का टारगेट था, या। एंड ही जस्ट स्टूड देयर, मतलब कि एक तरफ खड़ा रह जाता था ये, और इतना मुश्किल कर देता था। एंड सो मेनी टाइम्स ही इज नॉट आउट, इफ यू सी, मतलब हंड्रेड्स में भी बहुत बार वो नॉट आउट गया है, 141 नॉट आउट, 118 नॉट आउट। दैट तो मींस ही probably carried his bat, wow. हाँ, एंड ये फियरी कैप्टन था, मतलब ऑस्ट्रेलिया को इसने, जब ये सैंड पेपर वाला सीरीज हुआ था, ही वाज लाइक फायरिंग बैक एट ऑस्ट्रेलिया। फिर ये Yeah. आईपीएल के अपने जो साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स गए थे उनको भी डांट लगा रहा था कि तुम लोग ऐसे क्यों टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटाइज नहीं करते हो। मैं इनके कोच के एक्चुअली इंटरव्यू सुन रहा था, वो बोल Yeah. रहा था कि इतना कम बिग टेस्ट प्रोपोनेंट मैच। फॉर टेस्ट क्रिकेट आल्सो, इसने कभी ऐसा दिखाया भी नहीं हाँ, कि मुझे बाकी फॉर्मेट्स में इंटरेस्ट है, ही जस्ट वांटेड टू प्ले द प्योर प्योर फॉर्म ऑफ द क्रिकेट। राइट। और इसका कोच भी बोल रहा था कि साउथ अफ्रीका इतना कम टेस्ट क्रिकेट खेल रही है, दैट वाज वन ऑफ द रीजन व्हाई ही रिटायर्ड। एंड टोनी डिजोर्जी एक्चुअली इज इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम, मतलब कि टोनी डिजोर्जी का जो वो बता रहा था कि जो मेथड है खेलने का, वो डीन हम्म। एल्गर से काफी इंस्पायर्ड है। तो ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट डीन एल्गर साउथ अफ्रीकन क्रिकेट का। वैसे उसको बालों वाली चुड़ैल ही इज अ बोलते हैं वेरी गुड टैलेंट मस्त। यार, मतलब ऑलरेडी ओडीआई में ही इज द नेक्स्ट डिकॉक, डी जॉर्जी, एंड हाँ, नाउ ही, इफ ही कैन आल्सो फिल द एल्गस पोजीशन, दैट विल बी ग्रेट। एक चीज इज मुझे डिकॉक याद आ प्लस रहा है कि डीन। सरियल अरबी करके एक नया ओपनर आया था, वो कहाँ गया इस बार, वो स्क्वाड में क्यों नहीं है, इंजर्ड वगैरह है क्या? हाँ, राइट, 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 पता नहीं वो कहाँ गया। बिकॉज उसको ऑस्ट्रेलिया भी लेके गए थे एंड ही प्लेड डिसेंटली, मतलब टफ टूर था इन लोग के या, लिए, बट ही डिड ओके ही देयर। डिड वेल, ही डिड वेल। हम्म। इंग्लैंड में भी अच्छा किया था, न्यूजीलैंड में भी अच्छा किया था, पता नहीं शायद हाँ। इंजर्ड होगा या फिर कुछ आउट ऑफ फॉर्म होगा। या He's अच्छा, मेरे को ये पूछना था, इंडिया, व्हाट इज योर पिक, मतलब अगर जडेजा और अश्विन में से एक को खिलाना है एंड मुकेश और प्रसिद्ध में से एक को खिलाना है, तो इन दोनों में से क्या, व्हाट विल बी प्रसिद्ध योर? ऑन बाउंसी ट्रैक्स, मैं प्रसिद्ध को प्रेफर करूंगा, और मैं ठीक है। अश्विन को प्रेफर करूंगा, क्योंकि जडेजा वाला हो गया यार डब्ल्यूटीसी फाइनल में, तुमने यूज कर लिया जडेजा को। आई वुड लाइक टू सी अश्विन बोल एंड बैट, मतलब rather देन जडेजा, मतलब मैं अश्विन को अभी पिक करूंगा आफ्टर डब्ल्यूटीसी। आई थिंक माय ओपिनियन हैज चेंज्ड, अगर तुम मुझसे डब्ल्यूटीसी के पहले हम्म। पूछता, आई वुड हैव प्रोबेबली सेड जडेजा, बट नाउ आई डेफिनेटली वांट अश्विन टू प्ले।
So that will be my Okay. thing. And या मैं बोलने वाला था यार, इसका नाम डीन डीन कॉक रख देते हैं क्या, किसका नाम टोनी डी जर्सी का। क्योंकि वो डीकॉक का भी जगह ले रहा है और डीन एल्गर का भी जगह ले रहा है, Yeah. तो उसका नाम डीन कॉक रख देते हैं। तो Yeah. एंड आई जस्ट वांट टू मेंशन कि अब अभिमन्यु ईश्वरन को भी ऐड किया है स्क्वाड में, उसका नाम नहीं लेना भूल गया, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा उसको खिलाएंगे। इट्स ऑलमोस्ट फिक्स कि रोहित यशस्वी गिल होंगे, बट अभिमन्यु ईश्वरन को भी ऐड किया है स्क्वाड में अभी और एक रिसेंटली न्यूज था कि ऋतुराज। विराट कोहली हैज ट्रेवल्ड बैक टू इंडिया फॉर पर्सनल रीजंस। पता नहीं वो कब आएगा, क्योंकि 3 डे प्रैक्टिस मैच कुछ हो रहा है अभी, विच इज या करेंटली मैन, मतलब मेरे को मिसिंग एक्चुअली आउट। बहुत नर्वसनेस है उसके बारे में लेके। मेरे को तो ऐसा लग रहा है फर्स्ट टेस्ट मिस ना कर जाए विराट, हम्म। बिकॉज इंडिया जाके वापस आना एंड देन सडनली खेलना। तो अगर विराट नहीं रहता है तो वी डोंट हैव एनी एक्स्ट्रा बैट्समैन आल्सो, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड तो आउट है, तो जडेजा और दैट अश्विन इज दैट इज खेलेंगे वेरी मतलब 5 और 6। ट्रबलसम मैन। या और या फिर श्रीकर भरत, या एक्चुअली डजंट मेक सेंस टू प्ले श्रीकर भरत इफ केएल इज कीपिंग। या देन जडेजा हाँ। एंड अश्विन दोनों खेलेंगे, बट या हम्म। 6 बॉलर। ये भी हो सकते हैं, इन केस कोहली डजंट मेक इट बैक इन टाइम। या बिकॉज हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया में भी कोहली का रिप्लेसमेंट एज अ बैटर जडेजा था। तो हाँ, तो फिर तो भी हो सकता है। ट्रू ट्रू। तो ये सीरीज का प्रेडिक्शन क्या है फाइनली, प्रतीक तेरी तरफ से, मतलब who's winning the series? India is big favorites, are they winning 2-0? भाई अब हो ही जाए यार, 1-0 1-0। एक टेस्ट मैच पता नहीं क्यों लग रहा है ड्रॉ हो जाएगा। मुझे लग रहा है 1-1 होगा somehow, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है, लेट्स सी। एक्सपेक्टिंग द टेस्ट गन्स टू फायर बिकॉज भी। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि साउथ अफ्रीका भी पूरा जोर लगा देंगे मार्करम उसका, सॉरी एल्गर को अच्छा फेयरवेल देने के लिए। एंड राइट राइट एंड राइट। दे हैव मार्करम हु इज अगेन वेरी आउटस्टैंडिंग बैट्समैन। मार्करम ऐसा है कि भाई साला वो रना बॉल 100 मार के पूरा चेंज कर सकता है मोमेंटम कभी भी। राइट। अरे वैंडर डुसन भी नहीं है, वो भी लास्ट टाइम था, पता नहीं ये कहाँ गए Yeah. साउथ अफ्रीकन बैट्समैन सारे। हम्म। भाई क्या पता ये लोग कोलपक चले गए हो, आई मीन नॉट वैंडरसन बट अरवी क्या पता चला गया हो, नहीं कुछ नहीं, पता नहीं। कोलपैक को अब खत्म हो गया ना, वो अब तो ओ वापस यार आ रहे हैं लोग। राइट राइट। या ओ। हम्म। अभी यार एक बात कर लेते हैं, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच शुरू होने वाला है, एंड खुरम हम्म। शहजाद हैज बीन इंजर्ड नाउ। हु डू यू सी ओ रिप्लेसिंग मीर हमजा? बहुत लोग बोल रहे हैं कि ही शुड बी, ही इज अ लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर लाइक शाहीन शाह, तो कुछ लोग उसको बोल रहे हैं, कुछ लोग हसन अली को बोल रहे हैं, कुछ लोग हसन अली भाई देख लिया वर्ल्ड कप में, उसके अलावा किसी को भी ले लो। बाय द वे आई हम्म एम वेरी इम्प्रेस्ड विद जमाल यार, मैंने फिर से हाइलाइट्स देखे थे जमाल के वो, हम्म इतने सारे बार उसने टॉप ऑफ ऑफ गिराया यार, कैसे वो इतना कंसिस्टेंटली बॉल कर रहा है, टॉप ऑफ ऑफ गिरा रहा है। सो ही इज अ वेरी गुड बॉलर और अच्छा जज्बे से बॉलिंग कर रहा था, इवन दो इट वाज वेरी हार्ड हम्म। पर पे। उसका एक्चुअली कौन से सीरीज से शुरू हुआ था करियर पता है? वो जो इंग्लैंड एक बार पाकिस्तान गई थी वनडे हाँ। सीरीज खेलने, या T20 सीरीज खेलने, तो उस सीरीज में वो बहुत अच्छा मतलब डेब्यू किया था उसने, ओ और बहुत बहुत ज्यादा पेस एंड बाउंस है उसके पास एक्चुअली मतलब। या हम्म बिकॉज लाइक वो शाहीन अफरीदी से ज्यादा अच्छा दिख रहा था, लाइक सीरियसली। हम्म। तो दैट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर अ न्यू गाय। मुझे तो लगता है खुर्रम शहजाद अगर नहीं खेल रहा है तो अबरार अहमद को खिला देना चाहिए, और फहीम के जगह दे शुड प्ले मीर हमजा और समवन। अबरार एंड मीर हमजा शुड प्ले, मुझे ऐसा या यार लगता है। फहीम बहुत सारे रन्स के लिए गया एक्चुअली, लाइक फहीम इज अ विकेट टेकर आई नो, बट 20 नॉट ओवर में इन 120 रन दे ऑस्ट्रेलिया। देता है यार फहीम। यार फहीम रन्स हाँ। बहुत दे रहा है, तो उसकी जगह आई एग्री विद यू एक्चुअली, इट्स अ गुड मूव अगर अबरार को एंड और मीरहम को। रन्स बना नहीं रहे वो, प्रॉब्लम वो भी हो रहा है ना, या वो रन्स बना नहीं रहे। एंड हम्म मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इस मैच में सरफराज अच्छा नहीं खेला तो रिजवान भी वापस आ सकता है थर्ड टेस्ट में। तो सरफराज हम्म के लिए भी ये लास्ट मौका है। अभी तो ऐसा लग रहा है सरफराज बूढ़ा हो गया है, बॉल देख नहीं पा रहा है अच्छे से, जिस तरह से आउट हुआ है हम्म पिछले टेस्ट मैच में। तो सरफराज हम्म नीड्स टू गेट इंस्पायर्ड, जैसे मैथ्यूज को देख के या किसी से भी इंस्पायर होना है और उसको रन्स बनाने हैं भाई, बहुत जरूरी है। प्लस बाबर भी रन्स नहीं बना रहा है, तो पाकिस्तान इज इन अ डीप ट्रबल, लाइक सरफराज और बाबर जो दो बड़े जिनसे आप हम्म उम्मीद करते हो रन बनाएंगे, दे नीड टू स्टेप अप। हम्म देखते हैं, बाकी दो यार इंटरेस्टिंग टेस्ट मैचेस शुरू हो रहे हैं, और वी हैव इंडिया वुमेन हु आर ऑन देयर वे टू एन हिस्टोरिक टेस्ट विन वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो कि अनबीटेबल है ऑलमोस्ट ऑल फॉर्मेट्स में इन वुमेन्स क्रिकेट, उनको टेस्ट मैच हराना मतलब कि इट्स अ बिग थिंग, और अब सिर्फ 50 रन 46 रन रह गए हैं
It was an Yeah. incredible I was performance. very worried, man. I thought McGrath will take the game away from us the way she was batting yesterday. Hmm. But hats off for today morning comeback. And भाई वही होता है मुंबई में, मैं देख रहा हूँ ये इवनिंग में कोई आउट ही नहीं होता है। उस दिन वो दोनों बैटिंग करते रह गए, वस्त्राकर एंड वस्त्राकर ही आउट नहीं। थर्ड सेशन बहुत अच्छा है बैटिंग के लिए। हाँ, वस्त्राकर और दीप्ति, मतलब 270 फॉर 7 से वो लोग ले गए 400 तक ले गए वो लोग। या और उसके बाद 100 रन उन्होंने बनाए उस सेशन में विदाउट लूजिंग अ विकेट। और कल ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया ने भी बहुत अच्छा बैटिंग किया, मतलब कि एक समय लग रहा था दे कुड इफ दे भाई कुड गिव पेरी अस। और मैकग्राथ का पार्टनरशिप यार फट गई थी। दोनों क्या बैटिंग कर रहे थे। भाई मैकग्राथ ने दोनों इनिंग्स में 50 मारा, मतलब शी इज सच एन इनक्रेडिबल टैलेंट, और बॉलिंग भी करती है एंड मतलब। मुझे अभी भी डर था कि वो साली गार्डनर रन मार देगी लास्ट में, थोड़ा बहुत हाँ परेशान करेगी, बट लकीली वी गॉट देम आउट। एंड हाँ हाँ। एंड पेरी ने एक बट ड्रॉप या कैच हेड्स ऑफ लिया। डे वन से जो इंटेंसिटी थी ना, आई थिंक वहीं पे हम लोगों ने बता दिया था ऑस्ट्रेलिया को कि वी आर हियर, लाइक वी विल विन दिस टाइम। जो फर्स्ट डे इंटेंसिटी थी दैट फर्स्ट वाज वेरी सेशन गुड। में 4 विकेट ले लिया था, और उसके बाद द नेवर लुक ड्रॉप बैक। कैच बाय ऑस्ट्रेलिया, मतलब सरप्राइजिंगली ड्रॉप कैचेस कर रहा था। ऋचा घोष का उन्होंने ड्रॉप किया, और ऋचा घोष ने उसके बाद 50 मार दिया। मतलब ऋचा घोष इतना टेक्निकली ब्रिलियंट बैट्समैन है नहीं, बट उसने और जेमिमा ने मिलके इतना बड़ा पार्टनरशिप कर दिया, तो वहीं पे और स्मृति मतलब ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया था यार। स्मृति ने स्मृति ने बहुत बहुत। अच्छा स्टार्ट दिया था। जब इंडिया ने इतना लीड लिया पॉजिटिव तो बैटिंग की इंडिया थी। के बस 3 विकेट गिरे थे। जब हाँ 220 या 30 क्रॉस किया तो सिर्फ 3 विकेट गिरे थे। या उधर उस टाइम ऐसा लगा था बैट। 400 मारेंगे, बट सडनली ऑस्ट्रेलिया केम बैक। हम्म। इट्स अ बिग बट विन। वेरी इंटरटेनिंग टेस्ट मैच यार। एंड आई एम हम्म। सो हैप्पी और इंडिया इंग्लैंड को एटलीस्ट। इतना कन्विंसिंगली हराने के बाद, मतलब 300 और कुछ रन से इंग्लैंड को हराया था। मुझे लग रहा था ऑस्ट्रेलिया के साथ कॉम्पिटिटिव होगा, बट इन्होंने उतना कॉम्पिटिटिव होने दिया नहीं है, मतलब कि यस यस। इट्स अ कन्विंसिंग विन। अगर अगर आप 8-9 विकेट से मैच जीत रहे हो, जैसा कि अभी 9 विकेट से लग रहा है जीत जाएंगे, तो विल इट्स अ बी बिग ह्यूज। कन्विंसिंग विन। एंड ऑस्ट्रेलिया का फुल स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट टीम था। मेगन शुट वाज वन बॉलर आई थिंक जो नहीं खेल रही थी इस टेस्ट मैच में, जो नॉर्मली खेलती है। बट बाकी सब या एनाबेल सदरलैंड और ये लोग सब जितने भी उनके रेगुलर्स थे सब खेल रहे थे। तो इट्स एन अमेजिंग विन फॉर इंडियन वुमेन। थोड़ा घाव वो मिटेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने इतने बार हराया क्रंच मैचेस में, चलो टेस्ट मैच हाँ, जीत गए तो वर्ल्ड अच्छा लग रहा है। कप्स और कॉमनवेल्थ गेम्स और ये सारे जो थे उसके डिफीट्स। बाय द वे कल बांग्लादेश ने सरप्राइज कर दिया यार न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड में ऐसे हराया जैसे तो बांग्लादेश में हरा रहे हो। 98 ऑल आउट। एंड हम्म। पहली बार हुआ होगा आई एम श्योर, मैंने देखा नहीं है, बट बांग्लादेश के सब पेसर्स ने विकेट लिए हैं। एक भी स्पिन को विकेट नहीं तंजीम मिला। साकिब ने आई थिंक बहुत सारे विकेट्स लिए, मैंने ऐसा सुना। तो आई थिंक ही इज वन ऑफ माय फेवरेट सिंस हाँ एशिया कप। मैंने बोला था, मतलब उसका स्लिंगी वो एक्शन है, मुझे बहुत अच्छा या लगता है। आई वुड हाईली रिकमेंड टू यू टू चेक द हाइलाइट्स। और शोरीफुल ने भाई 20 फॉर हम्म। 3। शोरीफुल हम्म। एंड देन सौम्य सरकार सरप्राइज्ड भाई पीपल। उसके भी शोरीफुल 3 ने तो विकेट थे। बहुत इमोशनली सेलिब्रेट किया होगा विकेट्स लेके। भाई वो तो हमेशा, भाई शोरीफुल ने लेफ्ट हैंडर को इन स्विंग डाला बहुत शानदार, वो लाइक तो या सबसे बड़ा लेथम इमोशनल, को क्लीन बोल्ड। सबसे बड़ा इमोशनल सेलिब्रेटर ऑफ द गेम इज शोरीफुल इस्लाम भाई। वो इतना भाई ऐसा पैशनेट हो पूरा जाता है भाई हाथ ऊपर विकेट्स कर। लेके। या तो उनके लिए एक कंसोलेशन विन मिल गया उनको। एंड एक विष्णु ने न्यूज भेजी थी कि एक बहुत अच्छी बात है, नेदरलैंड्स को प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा साउथ अफ्रीका की 2020 टीम्स के साथ। हम्म। Before this will be their practice before the T20 World Cup. So very good initiative, this collaboration between South African board and Netherlands board. That's very good news for Netherlands. Because कर्नाटका last से time तो उनको याद बेटर हो ही तो है। वर्ल्ड कप के पहले कोई मिला ही नहीं था खेलने के लिए, याद है कर्नाटका प्रैक्टिस मिला टीम था में। सिर्फ कर्नाटका। या राइट, तो इस बार साउथ अफ्रीकन बोर्ड है। Okay, that's it for today, guys. Thanks for joining in. And मोर डिटेल में हम शायद कवर करेंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स वाला टेस्ट मैच भी। आई नो अभी हम बहुत थोड़ा ही बात कर पाए। और ऑब्वियसली फर्स्ट टेस्ट का हम लोग ट्राई करेंगे डे बाय डे कवर करने का। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग या सीरीज वेयर डेफिनेटली। इंडिया इज हेविली फेवरेट्स। मतलब आई डोंट थिंक ये अगर बैटिंग और बॉलिंग दोनों मैन टू मैन कंपैरिजन किया जाए तो 2-0 तो अभी से लिख देना चाहिए वॉल पे। लेकिन यू नो इट्स साउथ अफ्रीका, और फाइनल फ्रंटियर क्या इंडिया कॉन्कर कर पाएगी, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। And Boxing Day Test match in Melbourne. We'll keep following that also. Thank you guys for all your support. Even आपको अगर हमारे व्यूज अच्छे नहीं रखते हैं तो we can discuss in comment. मैं बस यही बोलूंगा कि थोड़ा रिस्पेक्ट से अपने व्यूज रखें, so that we can या also answer them in a respectful manner. अगर आप हमारे साथ थोड़ा ऐसे बदतमीजी